हिंदी के 13 सेशंस में आपका मोस्ट वेलकम है गाइस। आपके घड़ी के बज चुके हैं 3, तो आप आ जाइए, अब लाइव सेशन से जुड़ जाइए। जानते हैं कि इस टाइम कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज अटेंड करते हैं, कॉलेज टाइम में रहते हैं, बट डोंट माइंड, क्या आप बाद में भी पढ़ते हैं? मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे लाइव सेशन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्लासेस अटेंड किए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आपका क्लासेस स्टार्ट रहता है, बाद में आप नेक्स्ट टाइम देख लीजिए, लेकिन आप 5 एंड 7 PM पे तो मोस्टली ज़रूर पहुंचेंगे। नाउ अभी स्टार्ट किया जाता है। इसमें तो कोई गाइस है नहीं कि जो होमवर्क की बात किया जाए, क्योंकि एट फर्स्ट आपको यहाँ पे टोटली रस क्लियर कराया गया है। 3 वीडियो बनाया गया है। रस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप जे देकर आप टोटली पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे 13 सेशंस में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया जाएगा। कुछ गाइज कह रहे थे कि मैम क्वेश्चन आंसर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, जस्ट यही जवाब, यही रिप्लाई था कि आपका टोटली रस कंप्लीट हो जाने के बाद पढ़ाया जाएगा। इसके एट फर्स्ट रस की मांग हो रही थी, पढ़ाया गया, टोटली आप पढ़ सकते हैं, और समास भी कंफर्म करा दिया गया है। आफ्टर दैट 2-3 दिन लेक्चर आपका क्वेश्चन आंसर का चलेगा, फिर से आपको संधि पढ़ाई जाएगी, और संधि अलंकार सब कुछ आप विदाउट एनी हेजिटेशन पढ़ेंगे और सब कुछ मैटर क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे गाइज होता है कि उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये आपको नाउ करना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। अभी क्या बोली जाती है और क्या नहीं बोली जाती है, नाउ यही स्टेप पूछा जाता है। तो भाषा शैली क्या है, सब कुछ यही टोटल मैटर करना है। इसका सही जवाब करेंगे। कितने गाइज इसका सही जवाब कर रहे हैं? बिल्कुल करते रहेंगे, और जितने भी सही ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। बाकी ब्रज, अवधी, कन्नौजी सब कुछ टोटली बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। पहाड़ के लोग रहते नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बोला जाता, पहाड़ी बोली ही नहीं जाती है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन गाइज स्टार्ट होता है। सेकंड हो रहा है कि विराम चिन्ह प्रतीक है, इट्स मीन्स इक्वल टू। ये दिया गया है कि विराम चिन्ह, ये जो चिन्ह, ये जो मार्क दिया गया है, एक किसका प्रतीक है? चिन्ह तो दे दिया गया है, लेकिन किस चीज का प्रतीक है? विवरण का, लाघव, तुल्यता सूचक, या फिर संयोजक चिन्ह। करेक्ट जवाब क्या होगा ना आपको बताना है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं ये सभी सही हो जाएंगे। बिल्कुल मानी सी बात है भैया, इक्वल टू पढ़ते हैं। अभी हमने आपको हिंट भी दे दिया था, जितने पढ़ने वाले गाइस थे हिंट पा करके तुरंत आंसर कर लिए होंगे कि ये इक्वल टू का फॉर्म ही है। इक्वल टू मतलब क्या होता है? इक्वल यानी कि समान, सामान्यता सूचक यानी कि तुल्यता सूचक। समानता तुल्यता में कोई अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। अगर पढ़ेंगे तो हिंदी बहुत इजी है, नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी बहुत हार्ड लगती है। कुछ गाइस कहते हैं कि मैम मुझे हिंदी आती ही नहीं है। जब हिंदी नहीं आ रही है तो क्या इंग्लिश सोच रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के आप बीएड एंट्रेंस दे पाओगे? जिसमें आपके मन हो वही पढ़िए, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताएंगे आपकी जानकारी के लिए, अगर हिंदी आप लेते हैं तो कवर आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन, तो उसमें 47 तक क्वेश्चन तो आप करके आएंगे अगर वीडियो देखते रहेंगे तो। सिर्फ ये नहीं कि मैम पढ़ा रही हैं यहाँ से हम सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ जीरो पाओगे, ऐसा कंडीशन मत करिए। सेशंस डेली देखिए और पढ़िए, जो ना समझ में आए पूछिए। हिंदी में कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप जीके जीएस होता है कहीं से भी पुटअप कर लेता है, बट उसके लिए लुसेंट ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, लेकिन हिंदी में कोई आपकी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं टोटली, आप यही अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड कौन सा होता है? ज, घ, क या फिर ग? अघोष वर्ड होगा ही होगा क्या? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए व्हाट इज अघोष वर्ड। पहले चेक करेंगे, यानी आंसर इसका देंगे कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। अघोष क्या होता है? जैसे कि आप क कर रहे हैं, ये एक चार्ट बनाया गया है, एक चार्ट में बता दिया गया है आपको टोटली कि अघोष वर्ड कौन सा होता है, और कुछ उच्चारण शब्द कैसे देखते हैं कि क्या आप बोलते हैं, और किस तरह से अगर जैसे कोई भी स बोलते हैं तो दंती सकार हुआ, या फिर तालव्य से रिलेटेड हुआ, मतलब मूर्धन्य से 3 तो स इस तरफ के होते हैं, स श श, इस तरह से।
इस शब्द पे भी उच्चारण शब्द जो कि हिंदी में ही संस्कृत से रिलेटेड होता है, सो आप चार्ट कंफर्म करेंगे नाउ, वो भी इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। सेशंस बढ़िया लग रहा है। आगे चला जाए, फिर 3 हो चुका है, अब बात किया जाएगा फोर्थ में क्या होता है, प्रतिमान में समास। ये तो कंफर्म आपको बताना ही बताना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए। अगर ये आंसर गलत किए तो मतलब आप समास का सेशंस देखे ही नहीं हो यार। समास इसलिए टोटली पढ़ा दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रतिमान में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर द्विगु, जिसे संख्यावाची कहते हैं। अब लो हिंट भी दे दिया, इसका मतलब नहीं है कि द्विगु ही होगा। देखते हैं क्या होता है, आप पहले आंसर तो करेंगे जी, बिल्कुल करते रहिए, आंसर सही जवाब इसका देते रहिए। जितने भी गाइस ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। अव्ययी भाव क्या होता है, पहले पद की प्रधानता होती है। प्रतिमान, अगर प्रतिमान में देखा जाए तो मान का कोई मतलब ही नहीं है, प्रति उसके प्रतिमान है, तो मान मतलब सम्मान, लेकिन किसके प्रति, उस इंसान कहते नहीं, उस इंसान के प्रति लगाव है, तो प्रति क्या है मतलब उसके लिए, के लिए, तो मेन कौन हुआ, पहला पद प्रति हुआ। तो अव्ययी भाव इंडिकेट किया ना यार। समास अगर पढ़े होंगे तो आपको आता होगा, नहीं पढ़े हैं तो सेशन तुरंत खत्म हो, तुरंत आप होमवर्क देखिए और उसका आंसर जवाब करिए मेन कमेंट बॉक्स में, और तुरंत के तुरंत अभी के अभी प्लेलिस्ट दी गई है पूरी टोटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाइए और 9 समास पढ़ लीजिए। हम तो यही कहेंगे टोटली। जब आपको समास कंफर्म हो जाएगा तब दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा तो नाउ आप उसका जवाब दे देंगे। अब ये होता है 5 क्वेश्चंस। अब तत्सम तद्भव, अब क्या कहेंगे मैम तत्सम तद्भव नहीं पढ़े हैं हम, तत्सम तद्भव ना पढ़े हो तो आप फर्स्ट एंड सेकंड सेशंस देखिए हिंदी का, ये 13 स्टार्ट है। तत्सम तद्भव बाकायदे ढंग से इसमें पढ़ा दिया गया है। जितने भी हमारे पुराने सभी साथी वो पढ़ के आए हैं, और जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो जाके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सेशन नाउ पढ़ लीजिए पहले, टोटली पढ़ने के बाद आप क्लियर कर लेंगे। और तब भी ना आए तो ऑनलाइन मत समझिए, एज अ ऑफलाइन टीचर की तरह आप पूछिए, तुरंत आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो, आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आया, वो स्टेप आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तुरंत आप जुड़िए @ऑनलाइन क्लासेस करके, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मेन कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए, लाइव चल रहा है, और क्या चाहिए यार, सब कुछ तो आपके लिए प्रोवाइड किया गया है फ्री ऑफ कोर्सेज। आप कहीं से भी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। अब यहाँ पे होता है तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव आप जानते ही हो कि अमृत, माता, काठ या फिर आंचल, बहुत ही इजी। 5 क्वेश्चंस का रिप्लाई करिए चलिए गाइस। सो जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अमृत का क्या होता है कि माता, काठ, आंचल, ये सब कुछ टोटली आपका तद्भव है, तद्भव। अब यहाँ पे नहीं बताएंगे कि तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम, क्योंकि इसीलिए कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड सेशंस देखिए, आपको नाउ क्लियर हो जाएगा। हर एक थियोरी, हर एक क्वेश्चंस में, हर एक वीडियोस में नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि जब वही टोटली आप पढ़ते रहेंगे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी आप क्वेश्चन आंसर नहीं सीख सकेंगे। सो अमृत यहाँ पे आपका तत्सम होगा। तद्भव तत्सम सीखने के लिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन पढ़िए सेशंस को। अब यहाँ पे 6 गाइस जो आएगा, 6 क्या होता है कि पढ़ने में ठहरने के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें ठहरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं पढ़ाई कर रहे हो उसमें ठहर जाते हो, थोड़ा 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर से माइंड रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश मतलब जानते हो तरोताज़ा, फिर से आप आ गए पढ़ने। उपसर्ग, संधि या फिर प्रत्यय या विराम चिन्ह, अभी बताया ना, रेस्ट, विराम, रुकना, होगा क्या, हिंट तो पहले दे दी जाती है, लेकिन इसका सही जवाब कितने का सही करते हैं। जितने भी साथी विराम चिन्ह ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि विराम चिन्ह इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जितने भी साथी विराम बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हो आफ्टर दैट ठहरना किससे रिलेटेड है, रेस्ट से। द रेस्ट इज कॉल्ड टू विराम, यानी कि आप रुक रहे हो, ठहर रहे हो। ये कंडीशंस आपके 6 क्लियर हुए। नाउ आगे बात किया जाएगा 7th में। 7th क्या होता है, थोड़ा सा फ्यूचर रिलेटेड हो जाता है। अगर बात किया जाए यहाँ पे टेंस क्या होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काल यानी कि टाइम, तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, वो आपको क्लियर होगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। तो वही पूछा है कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है
भविष्य में जो होगा इट्स मीन्स फ्यूचर में होगा, अभी क्या होगा कंफर्म नहीं है। भविष्य में क्या होगा, अभी आप आज पढ़ रहे हो, जो पढ़ लिए पास्ट हो गया, और जो एग्जामिनेशन में मार्च में अप्रैल में जब एग्ज़ाम होगा सबसे पहले यूपी में होता है, तो आपके लिए वो फ्यूचर की कंडीशंस होगी। तो जिस दिन बैठेंगे वो तो प्रेजेंट कहलाएगा, लेकिन अभी बैठने वाले हैं ना तो पास्ट फ्यूचर होगा। भावी, गत, विगत या फिर आभास, इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा। 7 स्टार्ट है आपका जी, बिल्कुल अच्छी बात करते रहिए। यहाँ पे जितने भी गाइस भावी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। भावी क्यों, आप पूछिए भावी क्यों है मैम भावी इसलिए है भैया क्योंकि आप टोटली ये जानकारी चाहेंगे कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि संभवतः हो सकता है कि कल बारिश हो, तो आज तो आप सिर्फ संभावना कर सकते हो, भावी ये हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, तो ये हुआ आपका फ्यूचर जो कि भविष्य में होने वाला, भावी घटित होने वाला कहलाता है। अब यहाँ पे 7 का हो चुका है, अब होगा 8 का, जबकि यहाँ पे गाइज आप ये भी आपको कंफर्म जवाब देना है क्योंकि आप रस भी पढ़ चुके हो। यही क्वेश्चन हम कहे थे, देख लीजिए आप जब बता रहे थे तब नहीं ध्यान दिए थे, हो सकता है कि ना ध्यान दिए हो कि मैम थियरी पढ़ा रहे हैं, थियरी थोड़ी क्या हुआ आएगा, उसमें तो ऑप्शनल आता है, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। लेकिन भैया उसी सब्जेक्टिव से रिलेटेड उसी थियरी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आपके ऑप्शनल भी ऑब्जेक्टिव भी। किस तरह से बनाए हैं जरा चलिए आज सीख लेते हैं कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। ऐसे ही सेम बताया गया था, हम बताए थे हास्य रस का अस्थायी भाव अगर यहाँ पे पूछा जाए, जैसे हास्य रस अगर दिया रहेगा हास्य रस तो उसका अस्थायी भाव हास, और हास अगर रस है तो उसका अस्थायी भाव हास, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, हंसी होता है दोनों का मतलब। तो क्या है, क्या दिया गया है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में क्या दिया गया है, जितने भी गाइज ऑप्शन ही बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे क्योंकि हास रस दिया गया है। सो हास, अगर हास रस दिया गया होता तो हास मतलब तो आपका एक ही है। सो ऐसे इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे। हो जाएगा करुण रस का क्या होता है अस्थायी भाव, शोक होता है। वात्सल रस का वत्सल होता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ये आपका काम है, होमवर्क एज अ होमवर्क। जो स्किप किए हुए विदाउट स्किप किए हुए पढ़ रहे हैं उनको कंफर्म हो जाएगा शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा, और जो नहीं पढ़े हैं सेशंस को वो तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। नाम आपका टॉप 10 पे आएगा सिर्फ तो सिर्फ सेशंस 14 में, सेशंस 14 में बताया जाएगा। लेकिन इस भी क्वेश्चंस का जवाब साथ साथ देखेंगे। 3 आंसर आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा ये आप कंफर्म कर लेंगे। देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन करते हैं, और जो करेंगे उसका मतलब वही सेशंस को पढ़े हैं टोटली। अब होता है कि प्राक मुख किसका संधि विच्छेद है। अभी संधि विच्छेद टोटली नहीं कंफर्म कराया गया क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद संधि विच्छेद ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप सेशंस में कवर करते चलिए, 1-2 दिन के अंदर ही आपको कवर करा दिया जाएगा। प्रमुख, प्रांगमुख, प्राकमुख या फिर प्रागमुख, थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए अगर प्रमुख सिर्फ इसमें डिफरेंसेस है, बाकी अंग क ग बाकी सब कुछ है, प्रामुख 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 सब में है, एक तो टोटली प्रमुख ही दे दिया गया है। इसका सही जवाब आप लोग करेंगे। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब इसका कर रहे हैं। अच्छी बात है, 9 क्वेश्चन स्टार्ट है, आप जवाब देते चलेंगे। सो जितने भी गाइस आप ऑप्शन डी बता रहे हैं, सॉरी ऑप्शन सी, वो सभी सही हो जाएंगे। कि प्राक मुख मतलब क्या होता है, क ये आधा का मिला करके पूरा अंगा का रूप ले लेता है। प्रांग मुख इट मीन प्राक प्लस मुख, यानी कि प्रांग मुख, अ प्लस उ मिला रहा है, समझ में आ रहा है। सो संधि विच्छेद 1-2 दिन के अंदर ही आपको क्लियर कराया जाएगा। सो जिस तरह से समास और रस आपको टोटली क्लियर करा दिया गया, अब उसके अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़ के नहीं आना है। ये मत समझिए मैम हमने अव्ययी भाव के समास को उदाहरण पढ़ा था, आ गया इसमें तत्पुरुष का, तो डिफिनीशन क्यों बताया जाता है, एग्जाम्पल क्यों समझा जाता है। रूट मजबूत होनी चाहिए आपकी बस। जब अगर बेसिक चीज़ आपको कन्फर्म है, कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आपको अगर क्या है मल्टीप्लाई की कंडीशन आपको कंफर्म हो, तो चाहे 2 × 2 पढ़ो, चाहे 5 × 4, मतलब तो एक ही है ना। ये 20 होगा, ये 4 होगा, पढ़ के आप ये गए आ गया, ये तो गड़बड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं। मल्टीप्लाई की कंडीशन जानिए बस, टेबल आपको पता है, मल्टीप्लाई की कंडीशंस पता है, हम सब कुछ टोटली आपको नॉलेज है, तो बस करना क्या है, जो कह रहा है सो करके आइए। अब ये टोटली 9 हो चुका है, 10 देखते हैं।
एक सेकेंड, प्राकमुख, यही 9 और 9 डबल बार हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। 10 क्वेश्चंस ये जो जवाब होगा आपका कि शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त। इसमें दो चीज सीखेंगे आप। क्या क्या सीखेंगे कि शीतल शब्द का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो प्रत्यय के रूप में क्या होगा और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें दो चीज ये है कि सबसे पहले तो आप संधि विच्छेद करेंगे और दूसरी चीज है प्रत्यय और उपसर्ग सीखेंगे। उपसर्ग क्या होता है, जो वर्ड के पहले होता है। प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में होता है। बात क्लियर। संधि विच्छेद कर दो, जो लास्ट में आया प्रत्यय दिखा दो। शीतल वर्ड दिया गया है, इसमें क्या होगा। 10 का हिंट दे दिया गया है, आंसर करना आपका काम। सो जितने भी इस गाइज आप ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी सही इसलिए हो जाएंगे कि शीतल में शीत तो आगे उपसर्ग है बट ल ही तो आपका है। अगर यहीं पे शीत प्लस अल होता ऑप्शन में, सो प्रत्यय अल हो जाता। अगर ल है तो ला ऑप्शन ल हो जाएगा। अल में वो भी अल ये वाला होता है, कहीं अकेला अल नहीं होता है। कहीं भी आप संस्कृत में लिखेंगे बताते वर्ड लास्ट टाइम में वो वर्ड हलंत के अनुसार अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है। कहीं पे अगर आपको अल लिखा रहे और अल दोनों में सही पूछा जाएगा, हलंत दिया रहे, यही हमेशा सही होगा, ये गलत होगा। ये ध्यान दीजिए। हलंत पे इसीलिए कहते हैं पंक्चुएशन इज द मेन इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ इन स्टडीज टाइम। पढ़ते समय जो पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन अब बताएंगे। पंक्चुएशन पता है भैया आप लोगों को। पंक्चुएशन ये होता है कामा, बिंदु, फुल स्टॉप, कहाँ पे मार्किंग क्या करनी है, क्या कैसे मार्किंग करनी है, वही पंक्चुएशन कहलाता है। टोटली पंक्चुएशन हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ अलग अलग होता है। सो वो तो पढ़ लेंगे, वो बेसिक चीज़ है, 7-8 क्लासों वाली है, वो तो कंफर्म नहीं कराना। आप लोग कम से कम बीएड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो। सो चलिए 11 क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। 11 में क्या होता है, यहाँ पे 11 क्वेश्चंस जो है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। अब विलोम और पर्यायवाची छोटी छोटी चीज़ें हैं बट यहाँ पे आपसे पुटअप हो जाती हैं। कुछ गाइस कहेंगे अरे अब हम विलोम पढ़ेंगे, अरे हम पर्यायवाची, यही सब बेसिक चीज़ें तो आपसे पूछी जाती हैं यार। अगर पढ़े हैं अच्छे ढंग से बढ़िया से, इसलिए कहा जाता है कि जो भी क्लासेस पढ़िए सिर्फ पास होने के लिए नहीं, जानकारी अचीव करने के लिए, नॉलेज अचीव करने के लिए। जिस दिन पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आप आगे रहेंगे, हमेशा क्रैक करते रहेंगे। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, सिद्ध, विहित, अनिषिद्ध या फिर घृणित। इसका सही जवाब गाइस क्या होगा। चलिए 11 आपका स्टार्ट है और आप करेक्ट आंसर इसका करते चलेंगे। सो जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। निषिद्ध का कोई अनिषिद्ध कर देता है, क्या सही चीज़ थोड़ी है कि समान असमान ही कर देंगे। हो सकता है समान को विषम भी तो कहा जाता है ना, समझ रहे हैं। तो डिवाइडेड कुछ होता है, इसलिए पढ़ने की कोशिश करिए। जितने अभ्यास करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस जो अभ्यास होता है बहुत इंपॉर्टेंट। सो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द विहित होगा, ये कंफर्म करिए। इसमें कोई रूल नहीं है कि मैम इसे रूल बता दीजिए और हम लर्न कर लें, कभी बोल लेना। तो जितना रूल यही होगा, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा। लड़के हंस रहे होंगे, अब बताइए कैसी है। सब सिंपल हिंदी में पुटअप होते हैं बट यहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका IQ चेक किया जाता है। IQ यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक होता है कि कितना है IQ। वैसे तो 163 आपका क्या होता है, 100% की कंडीशंस सही होता है। तो लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है, किस वाच्य में, अब बताइए कौन सा वाच्य है। कर्तवाच्य। और वाच्य क्या होता है पता होगा, वॉइस। इंग्लिश में पढ़े हैं वॉइस। इट्स मीन्स वॉइस 2 टाइप्स का होता है। अगर बात किया जाए वॉइस 2 टाइप्स का, एक तो कर्त्य, एक कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है, जरा हटके, सारे मैटर से हटके। कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य या फिर कर्मवाच्य क्या होती है कंडीशंस आपके, यहाँ पे देखा जाएगा। 12 में कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कर्तवाच्य मैम कैसे हो गया है कि लड़के हंस रहे होंगे। हंस रहे हैं तो हंसना एक क्रिया हुई, वर्ब हुआ। हंसना, खाना पीना, नहाना धोना, रोना उठना बैठना, जागना सोना, पढ़ाना लिखना पढ़ना, सारी चीज़ें ये सब क्या है, करना। यानी कि आप कर रहे हो, काम कर रहे हो तो कर्तवाच्य हुए ना। सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप दे करके नाउ शेयर भी करते चलेंगे जिससे और भी साथी आकर के इसमें ज्वाइन हो सकें। समझते हैं कि आप इस टाइम आप कॉलेज में अटेंड होंगे लेकिन बाद में तो पढ़ सकते हो ना, बाद में पढ़िए, जो डाउट्स हो क्लियर कीजिए।
ये टोटली 12 हो गया। अब 13 देखने में तो बहुत ईजी लग रहा था और प्रेजेंस ऑफ माइंड फटाक से यूज़ कर लिया कि लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। अब दिया गया रेखांकित शब्द का क्या मतलब, अधमरा के नीचे अगर देखें तो अध के नीचे अंडरलाइन किया गया, इसलिए हमने जस्ट पूरे पे अंडरलाइन नहीं किया जिससे आप समझते रहें। अध पे अंडरलाइन किया गया है, संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर अव्यय क्या है, मरा पे भी नहीं है, सिर्फ अध पे है। तो ये क्या आपका संज्ञा होगा, अव्यय होगा, उपसर्ग होगा या फिर प्रत्यय होगा। इन योर माइंड यू चूज टू एंड करेक्ट ऑप्शंस। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 13 क्या होता है, जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। इतना इजी है, बताइए भैया। अगर आप फर्स्ट सेकंड सेशंस जितने भी हमसे पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो सभी तो जान ही रहे हैं। अगर आपको, चलिए उसे छोड़िए, अगर आपको यहीं पे बता दिया जाता है कि अधमरा वर्ड दिया गया है, इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय तोड़ना है, तो उपसर्ग अध होगा क्योंकि आगे का वर्ड उपसर्ग, और मरा जो होगा प्रत्यय होगा। पूछा क्या गया, अंडरलाइन सिर्फ अध पे किया गया है, तो अध ना तो संज्ञा है, ना अव्यय, ना प्रत्यय, ये है उपसर्ग। बात क्लियर हो रही है, मैटर सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हम पहले ही बता दिए थे इजी बहुत क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें सिर्फ तो सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, हम पहले ही हिंट दे चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ें पे यहाँ पे होता है कि आपका 2 मार्क्स ले आ देता है। अब बताइए, जो ध्यान दिया आपका 2 मार्क्स फटाक से मिल गया। और कितना माइनस मार्किंग भी होती है, तुक्के लगाने की कोशिश मत कीजिएगा गाइज कि 10 तो सही करके आओ, 5 गलत कर दो, सब एकदम चौपट करके आ जाओ। ऐसा नहीं करना है, तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। उससे बेटर है कि सोचे समझने की शक्ति बढ़ाइए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो वही कंडीशंस हो गए तुक्के लगाने वाली। और तुक्के लगाए कि एकदम लॉस में गए, नीचे से टॉपर बनोगे, ऊपर से नहीं, नीचे से टॉपर बनने वाला हर समय नीचे ही रह जाता है। अभी क्या होगा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग क्या होता है, जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। पुल्लिंग आपका अगर पूछा जाए तो 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं, यानी कि लिंग मैस्कुलिन जिसे आप पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनिन स्त्रीलिंग, न्यूटर यानी कि उसमें कोई नहीं होता है, जो से एकदम मतलब असामान्य होता है, जैसे कुर्सी, मेज, चेयर, मतलब कि ये सारी चीज़ें हो गई। टेबल, टेबल मतलब मेज, चेयर मतलब कुर्सी। इंग्लिश रहा तो वो, हिंदी रहा तो वो, अब तो नहीं दिक्कत है। और क्या होता है कि कॉमन में आता है, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए। तो डॉक्टर में क्या होगा, नर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स यानी कि जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं। टीचर्स में मैडम भी होती हैं, सर भी होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा, जब हिंदी में कहेंगे कि अध्यापक एवं अध्यापिकाएँ तो अलग होगा, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर अगर कॉमन बात आया कि टीचर्स लोग हमारे स्टूडेंट्स को या फिर हम सभी को पढ़ा रहे थे, तो उस टीचर्स में आपको कॉमन की कंडीशन है, हो सकता है मैम हो कि सर हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों सर दोनों मैम। वो तो आपको अननोन की तरह लग रहा है, वो तो आपको क्लियर नहीं है। तो 4 होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में पुल्लिंग कौन शब्द है। ओनली पुल्लिंग यानी कि व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज जेंडर। पुल्लिंग में 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं, तो पुल्लिंग पूछा गया है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। दया, प्रार्थना, वायु या फिर नेत्र, सारी चीज़ें। दया यहाँ पे एक तो भावना हो गई, प्रार्थना एक रिक्वेस्ट से, वायु जो है ये भी नेचुरली चीज़ है, नेत्र तो आपके फिजिकली अटेंड करता है। लेकिन इसी में कंडीशंस आप क्या हो जाएगा कि कौन सा पुल्लिंग है। अब तो इतना हिंट दे दिया गया है ना, अब तो करेक्ट आंसर आप लोग कल ही लेंगे। जितने भी गाइज आप सभी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि नेत्र जो होता है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में कभी नहीं आएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेत्र यानी कि आँख, कान, नाक क्या क्या होता है, पुल्लिंग में आता है या फिर मैस्कुलिन, ऐसी सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। आपके ही शरीर में आँखें हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कॉमन है कि न्यूटर है, कुछ नहीं पता है। पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिजिकली में ही है बट आपको पता नहीं है। कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, संधि टोटली 2 दिन में 3 दिन में कवर कराया जाएगा, डोंट माइंड। लेकिन पढ़ते रहो, क्वेश्चन आंसर आप लोग करते रहिए, समझते रहिए। स्वयंभू, महोत्सव, महोजस्वी या फिर अत्युष्म, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस। 15 नाउ आपका स्टार्ट है, सो आप लोग करते रहेंगे, लाइव चैट करते रहेंगे, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आंसर आप लोग करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि महोजस्वी
कौन सा शब्द जो है वृद्धि स्वर संधि है? स्वर संधि पूछ रहा है, वो भी वृद्धि। अब यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए अगर बताएं कि स्वर संधि कितने टाइप्स का होता है, सबसे पहले तो संधि कितने टाइप का ये क्लियर करेंगे। और संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर्ग, व्यंजन एंड विसर्ग, 3 प्रकार की संधि होती है। अब स्वर संधि में कितने टाइप्स का होता है? 5 प्रकार का होता है। उसी 5 प्रकार में वृद्धि स्वर संधि पूछा गया है भैया। वृद्धि स्वर संधि क्या है? महोजस्वी, इसका आप पढ़ते रहेंगे। 9 अभी आपको 2-3 दिन में कवर कराया जाएगा, सो टोटली आप उसे कंसल्ट कर लेंगे। महोजस्वी यानी कि महा प्लस ओजस्वी, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो होगा क्या? लिखेंगे महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। आ प्लस ओ क्या मिला रहा है? आ, बड़ा आ भी है, बड़ा ओ भी है, ओ ओजस्वी, क्योंकि महोजस्वी है ना, तो ओजस्वी होगा, महा प्लस ओजस्वी। तो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। वृद्धि स्वर संधि अकह सवर्णे दीर्घा, फार्मूला इज द करेक्ट आंसर। फार्मूला जो होता है सबसे बड़ा आंसर होता है। फार्मूला नहीं होगा, आपको जाना कहीं और है, आप उसके गोल को कहीं और निर्धारित किए, रास्ता बदल दिए, कहीं और पहुंच जाओगे। तो इन सब का चीज़ फार्मूला होता है। अकह सवर्णे दीर्घ लिख लीजिए, अकह सवर्णे दीर्घ। ऐसे हम थियरी भी बताएंगे, तब पढ़ोगे, तब नहीं पढ़ोगे। ऐसे चिल्लाते हो आप लोग, जब दे दिया जाता है तब नहीं पढ़ते हो, भागते हो फिर। अकह सवर्णे दीर्घ जो होगा वृद्धि स्वर संधि का फार्मूला है। इसमें भी बड़ा आ, बड़ा ओ, दोनों बड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसलिए वृद्धि है। और स्वर संधि की क्या पहचान है, वो तो ना पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। यहाँ तक क्लियर कीजिए मैटर। आगे समझ में आया? सबसे बढ़िया 15 क्वेश्चन लगा क्या? सबसे बढ़िया, सब अच्छा समझ में आया वो टोटली देखिए। ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक ठीक मतलब क्या होता है? एकदम द बेस्ट, कोई अन्याय की उसमें परफॉर्मेंस ना हो, सब कुछ बेस्ट, यानी कि न्याय की ही बात हो। अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है? व्हाट इज अ फ्रेजेस, व्हाट इज अ कंडीशंस ऑफ अ फ्रेजेस, मुहावरा, लोकोक्ति। दूध का दूध, पानी का पानी, कहते नहीं है? अभी आप पढ़ाई किए हो, चलिए टीचर कहता है कि स्टूडेंट्स अभी दूध का दूध और पानी का पानी हम करते हैं, देखते हैं कितना नंबर ले आओगे, जितना सही होगा उतना नंबर आएगा। दोनों हाथों में लड्डू, बढ़िया भैया, बहुत खुशी हैं, दोनों हाथों में उनके लड्डू है। ढोल के भीतर पोल, या फिर 2 लड़े तीसरा ले उड़े। ये क्या है? ये तो समास का हाल है, जैसे कि 2 अव्ययी मतलब ना होकर के कोई तीसरा अन्य पद प्रदान हो जाता है। कौन सा समास होता है? लाइव चैट करते रहेंगे, कौन सा समास होता है गाइस, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक ठीक न्याय हो जाना। क्वेश्चन आपका 16 स्टार्ट है। सो जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी होना। लोकोक्त मुहावरा भी पढ़ते चलेंगे। जितने भी गाइज मुहावरा कंडीशन कंफर्म किया उनको पता है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना, इट्स मीन्स न्याय ठीक ठीक से होना। अब 17 क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। 17 में पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों के चुनिए। पत्थर के लिए 3 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से हर वो तीनों वर्ड कौन सा सही है ना, वही ऑप्शन आपको चूज करना है। प्रस्तर, पाषाण या फिर उपल। प्रस्तर, पाषाण, उत्पल। प्रस्तर हम तो ये देख रहे हैं कि प्रस्तर पाषाण हर तीनों में दिया गया है। प्रस्तर पाषाण, बस इसमें प्लस्तर दे दिया गया है। कोई दीवार नहीं जो प्लस्तर आप करा रहे हो, प्लास्टर, ऐसा सब कुछ अलग होता है। पाषाण, पाषाण भी सेम है। उपल, उपल, उत्पल, उपल क्या होगा आखिर? इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? 17 क्वेश्चन स्टार्ट है, इसका करेक्ट आंसर आपको करना है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि प्रस्तर, पाषाण, उपल ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। जितने भी गाइज ये कर रहे हैं वो सभी सही होंगे, उसमें उनका कोई भी डाउट्स नहीं है। सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे आप लोग। अब ये होता है 17 स्टार्ट कर दिया जाता है। 18 की बात किया जाएगा कि बैरवे किस प्रकार का छंद है। एक बैरवे छंद भी तो होता है ना, छंद भी पढ़ाया जाएगा, डोंट माइंड। कि वर्णिक छंद, विषम छंद, मात्रिक अर्धसम या फिर मात्रिक सम छंद क्या होगा टोटली? तो समास और आपका रस कंफर्म कराया गया है। संधि विच्छेद और फिर से आपका छंद और अलंकार ये बचा हुआ है। ये भी टोटली जल्द ही आपको 2-4 दिन में स्टार्ट किया जाएगा और सब पढ़ेंगे। स्टार्ट किया जाएगा 2-3 लेक्चर जितना भी होगा साथ ही पढ़ाएंगे हम, कहीं इधर उधर नहीं, तब तक क्वेश्चन आंसर करते रहिए। 18 का सही जवाब क्या होगा गाइज?
सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि बैरवे जो होता है, बैरवे, हरगीत का, ये सारी चीज़ें मात्रिक अर्धछंद होते हैं। मात्रिक मतलब में हर में मात्रा होती है तो कंफर्म है, लेकिन अर्ध समछंद और समछंद, सम क्या होता है पूरा टोटली होता है, अर्ध सम जिसमें आधा होता है ना, वो तो पढ़ के आपको पता चलेगा, ऐसे समझाने पे बिल्कुल आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पे होता है गाइज 19 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो 19 क्या है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। आप एक बात ये जान लीजिए कि सबसे पहले विशेषण की जानकारी फाइंड कर लीजिए। विशेषण की जानकारी अगर अचीव होगा तो आपको पता होगा कि विशेषण क्या होता है। जब आप किसी चीज़ की विशेषता बतलाते हैं तो वो जो चीज़, जैसे कि उसका लड़का लंबा है तो किसका, उसका, ये अलग चीज़ है। कौन लंबा है, लड़का लंबा है, ये सारे कोई भी चीज़ नहीं रखता है। विशेषता है कि वो लड़का जो है लंबा है। विशेषता उसकी विशेषण क्या है, उसकी विशेषता है कि वो लड़का लंबा है, हाइट उसकी लंबी है। तो विशेषण यही चीज़ हुआ, ये हुआ। मैं विशेषण का चयन क्या होगा, लड़का लंबा, उसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। 19 करते चलिए देख लेते हैं कितने गाइस, अब भी बता लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लंबा जो है उसकी विशेषता है, उसका तो सर्वनाम हो गया, लड़का तो आपका प्रोनाउन हो गया, वो भी कौन सा, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की बता रहा है। लेकिन यहाँ पे लंबा जो है वो विशेषण है कि उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, किसकी, लड़के की, ये अलग चीज़ है, ये क्रिया विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पे विशेषण जो होगा वो लंबा है, उसकी हाइट जो है वो लंबी है। नाउ नेक्स्ट जब स्टार्ट होता है आपका 20 क्वेश्चन। 20 में क्या होता है, क्वेश्चन में आपके दिया गया है अकॉर्डिंग कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। ये आपका ना क्वेश्चन होता है कि गंगा तट पर, और ये भी थोड़ा सा आपको यही रेखांकित वाला वर्ड है कि रेखांकित शब्द में कौन सा, अभी तो सिर्फ पूछा था कौन सा वर्ड होगा, तो आप आगे का पद उपसर्ग बताए थे, लेकिन इसमें गाइस समास पूछ लिया है, और समास में नो प्रॉब्लम, समास आप पढ़ के आ गए हो। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, क्या होगा। समास ना पढ़िए, ये टोटली पढ़ लीजिए सेशंस को, तुरंत जाइए, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत पढ़िए और अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। जो ना समझ में आए एज अ ऑफलाइन टीचर आप ज़रूर पुटअप कीजिए, हम सब कुछ बताएंगे टोटली। 20 स्टार्ट होता है आपका। 20 का जितने भी गाइस ऑप्शन बी बता रहे हैं सब सही हो जाएंगे कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का रूल क्या होता है, ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए रूल, कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं। भजन कोई और कर रहा है, लोग कर रहे हैं यानी कुछ पर, लेकिन ऑप्शन क्या है, गंगा तट पर, किसी अन्य पद की प्रधानता बतलाई जा रही है। अरे भैया कुछ लोग जो है वन पोजीशंस में आ गए, भजन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक पोजीशन इनकी भी हो गई, जहाँ पे न तो एक पद की न दूसरे पद की, कहीं अन्य पद की प्रधानता हो। प्रधानता किसकी हो रही है, गंगा तट की, प्रधानता इसकी हो रही है गंगा तट के। सो कॉल्ड टू तत्पुरुष हुआ ना। थियरी से बहुत भागते थे आप लोग, क्या कहे मैम थियरी नहीं पढ़ेंगे, या फिर थियरी नहीं पढ़ोगे तो बेसिक चीज़ जब आपको नॉलेज नहीं होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे यार। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा जब तक आप पूरा टोटली थियरी नहीं कवर कर पाएंगे। सो गंगा तट जो है वो करेक्ट जवाब होगा कि अन्य पद की प्रधानता हुई कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं। रेखांकित तो गंगा तट ही दे दिया गया, न लोग दिया गया न भजन करने के लिए दिया गया। यहाँ पे तत्पुरुष जितने भी गाइस सही जवाब कर रहे हैं। 20 हो चुका क्लियर, आगे चला जाए फिर। अब 21 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 21 क्वेश्चन का क्या जवाब होगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तत्सम तद्भव तो आप पढ़ के आए हैं क्योंकि आपको नॉलेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योत्सना, परीक्षा, श्रेष्ठी या फिर आँख, इसका जो करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइस इसका सही जवाब करते रहिए, 2-3 क्वेश्चन और पढ़िए, होमवर्क लीजिए, हंसी खुशी आप जाइए। नेक्स्ट टाइम फिर आप आइएगा, फिर 5 PM पे आ जाइए। क्लासेस आपका जीके का चलने वाला है। 21 जी बिल्कुल करते रहिए। जितने भी ऑप्शन डी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। आँख अभी बताया गया था, पुल्लिंग भी है। और निम्नलिखित में से तद्भव की बात किया जाए तो आँख है। बाकी ज्योत्सना, परीक्षा, श्रेष्ठी सब क्या है, तत्सम वर्ड है। तद्भव तत्सम आप क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि आपकी हार्दिक इच्छा। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, उपरयुक्त, यानी कि ऊपर दिए गए ये जो सारे टोटली उपयुक्त दिए गए, एक दो और वर्ड होता है उपर्युक्त एंड उपयुक्त में क्या डिफरेंसेस होता है। उपयुक्त मतलब सभी चीज़ जो उपयुक्त हैं, आपके लेवल की हैं, यानी कि जो सारी चीज़ें दी गई हैं। और उपरयुक्त मतलब ऊपर,
उपर्युक्त मतलब ऊपर, लेकिन उपयुक्त मतलब जो आपके लिए उपयुक्त हैं, जो आपके लिए सिर्फ दी गई हैं। ये सिर्फ इतने र में अंतर है, इतना चीज़ें का। अब चलिए इसका आंसर करिए करेक्ट जवाब का। बता रहा है कि हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अभिलाषा, इच्छा, वासना या फिर आकांक्षा। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 22 स्टार्ट है आपका। जी बिल्कुल करते रहिए, जितने भी गाइज आप कर रहे हैं ऑप्शन ए सभी सही हो जाएंगे। अभिलाषा इज द करेक्ट आंसर। अभिलाषा मतलब होती है आपकी हार्दिक इच्छा, यानी कि आपकी हार्दिक इच्छा है कि आप एग्जामिनेशंस में क्रैक कर जाइए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अब मेहनत किए तो आपकी अभिलाषा परिपूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई, वो कंप्लीटेड की कंडीशंस होगी। अब नाउ यहाँ पे हो जाता है आपका 23 स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट 2 क्वेश्चन और एक दिया गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये पूछा गया था। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए, अब देखिए कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है, कौन सा वर्ब है? संयुक्त, अकर्मक, सहायक या फिर सकर्मक। इसका जो करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज, कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, चलिए पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त है, अकर्मक, सहायक या फिर सकर्मक। तो काम कर रहा है, अकर्मक होगा सकर्मक, ये तो पहले आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? अकर्मक। अकर्मक क्यों होगा? पुस्तकालय दिया गया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तब तो वर्ग कर रहा है, लेकिन वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़ना, उठना, बैठना, खाना पीना आपके वर्ब हुए, तो इसमें जो होगा आपका क्रिया कौन सा होगा, ये ध्यान देंगे। तो सकर्मक, अकर्मक, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये सकर्मक ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर बताया गया है कि वो काम कर रहा है, वो जो है काम अगर सो रहा होता सो अकर्मक होता, क्योंकि कोई वर्क ही नहीं कर रहा, लेकिन सकर्मक यानी कि अच्छा काम वो कर रहा है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो अच्छी वर्क है, पढ़ना तो जग के ही तो पढ़ेगा, सो के तो पढ़ नहीं रहा, तो यहाँ पे सकर्मक इज द करेक्ट आंसर। अब गाइस बात होता है 24 का, टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत रखिए स्क्रीनशॉट एज और होमवर्क, आपके लिए होमवर्क कि कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? वायु सखा, अतुल, धूमकेतु या फिर पावक। अब यहीं पे साथ साथ ये भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये भी एज अ होमवर्क। 25 क्वेश्चन। सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निखारत, पंक्ति में कौन सा रस है? विभत्स है, रौद्र, अद्भुत या फिर वीर। रस पढ़ाया गया है, न पढ़े हों अभी के अभी जाइए, जो भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं और जो स्किप कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही नहीं है, उनको सिर्फ आते हैं और देख के चले जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट किया जाए 25 क्वेश्चंस का। सो 25 क्वेश्चंस में ये कौन सा होता है? साथ साथ आप एक 26 भी रख लीजिए होमवर्क के लिए कि शांत रस लिखेंगे, शांत रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन नहीं इसमें दिया जाएगा, ये विदाउट ऑप्शन रहेगा, ये विदाउट ऑप्शन रहेगा। हो सकता है ऑप्शन दे भी देते हैं, लेकिन बट आपको आना भी चाहिए। तो शांत रस का जो अस्थाई भाव क्या होगा? अब यहाँ तक आज टोटली मैटर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं है, बस चलने की देरी है। सो आज के सेशंस के लिए बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेकर के आएंगे। लेकिन होमवर्क जो भी गाइस मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट किए रहेंगे उनका टॉप 10 पे नाम जरूर आएगा, वो लेक्चर नंबर 14 में बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा, देखते हैं 13 में कितने गाइस आंसर करते हैं। सो चला जाए फिर, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।